जौनपुर की सपा विधायक रागिनी सोनकर ने मछली शहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें अवैध अस्पतालों के संचालन और सीएचसी में धन उगाही के गंभीर मामले सामने आए। विधायक ने कहा कि इस मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में भी उठाएंगी। आपको बता दें, विधायक रागिनी सोनकर गुरुवार को मछली शहर सीएचसी पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्हें पता चला कि मेडिकल दवाएं अनियमितता के रूप में खरीदी जा रही हैं। कहीं 5,000 तो कहीं 3,000 रुपए की दवाएं 10-10 दिन के अंतराल में निकाली जा रही थी, जबकि मरीजों की संख्या बहुत ही कम थी। अधीक्षक से सवाल करने पर उन्होंने प्रतिदिन 500 से 700 मरीज आने का दावा किया, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए। विधायक ने लेबर रूम और वार्ड का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने देखा कि कई महिलाओं के अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट बाहर से कराई गई थी, जिसके लिए 1,000 से 1,500 रुपए तक भी लिए गए थे। विधायक ने बताया कि सरकार की PPP योजना के तहत रेडियोलॉजिस्टों को सरकारी अस्पतालों में ही जांच करनी होती है। इसी दौरान कुछ मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनसे सर्जरी के नाम पर 6,000 रुपए लिए गए हैं और डॉक्टरों व स्टाफ द्वारा धन उगाही की जा रही है। उसी नर्स को दिए हो ना, वापस कराइए। और कितना दियो बाबू? 6,000 किसको? उसी नर्स को दिए हो? वापस कराइए मैम, बिल्कुल वापस। और कितना दियो बाबू? हाँ, 11,000 रुपए, 1,000 रुपए, ठीक। ये तीनों लोग का नाम नोट करिए। क्या नाम है आपका? किसी पेशेंट को 1 इंच भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हुई तो यहाँ पे जितने स्टाफ है आप लोग फिर सोच लीजिएगा। अगर किसी को डराया गया, किसी को धमकाया गया, कोई भी इशू हुआ। आज मछली शहर सीएचसी का कोई मामला आया था आपके सामने, क्या कुछ मामला है, पूरी बात बताइए। आज मछली शहर सीएचसी पे मैं औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। निरीक्षण के लिए गई तो ये पता चला कि जो मेडिसिन की टोटल रिक्रूटमेंट हो रही है, कहीं 3,000 कहीं 5,000 मेडिसिन 10-10 दिन के अंतराल पे निकल रही है, जबकि जो टोटल फुटफॉल है, जितने मरीज आ रहे हैं उनके नंबर उससे काफ़ी कम है। लेकिन उस पर जिस समय मैंने अधीक्षक से प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा कि मैडम पर डे हमारे यहाँ 500, 600, 700 मरीज आ रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड वो अभी तक दिखा नहीं पाए। उसके बाद मैं वहाँ पे लेबर रूम और वार्ड्स की जो है उसके इंस्पेक्शन के लिए पहुँची। जब मैं वहाँ से सिजेरियन सेक्शन वाले रूम में पहुँची तो यहाँ पे ये देखा कि वहाँ बहुत सारी जो है महिलाएं लेटी हुई थी और उनके जो रिपोर्ट्स थे उसको बाहर से कराए गए थे। तो जब उनसे मैंने पूछना शुरू किया तो पता चला कई सारी उसमें महिलाएं थी जिनके अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट्स हैं, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि PPP जो है उसके अंतर्गत जो रेडियोलॉजिस्ट जो होंगे वो गवर्नमेंट के साथ उनका अलाइनमेंट होगा, वो उन जांचों को करेंगे। लेकिन ये कोई भी PPP वाले नहीं थे और वहाँ से उनके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स कराई गई। साथ ही साथ जो ब्लड की रिपोर्ट्स हैं जिनके लिए 1,000 और 1,500 रुपये, 2,000 रुपये उन लोगों ने पे किया है, वो कराया गया है। यहाँ तक के सफाई वो दे ही रहे थे अधीक्षक, तब तक वहीं परिवारजन ने ये कहना शुरू किया कि हमसे सर्जरी के लिए भी 6-6 हज़ार रुपये लिए गए हैं। वो वीडियो भी सबके सामने आया है, वहाँ पे भी मीडिया बंधु थे, उनके सामने ये ऑन कैमरा बातें रिकॉर्ड हुई हैं कि परिवारजनों ने ये बताया कि वहाँ के लोगों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा वहाँ पे 6-6 हज़ार रुपये की धन उगाही करी गई है। फिर इमीडिएटली मेरी बात जो है वहाँ की CMO से हुई। उन्होंने 30 मिनट का समय मांगा कि वो वहाँ पहुँच रही हैं। वो करीब लमसम 1.5 घंटे बाद वहाँ पे पहुँची। मैं वहाँ के पास ही के स्कूल में एक कार्यक्रम में गई थी, वहाँ से वापस गई और उनसे बातचीत हुई और उसके बाद मैंने कहा कि जो इस तरीके की निंदनीय घटनाएं हो रही हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इमीडिएटली वहाँ के जो हेड हैं उन पे एक्शन होना चाहिए। जो लोग भी इन पे संलिप्त थे उन सभी पे, और काफ़ी सालों से वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं वो एक ही जगह पे हैं, तो ये शफलिंग होना बहुत आवश्यक है। DM से भी बात हुई है मेरी और उनसे भी मैंने इस बारे में जो है बताया कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं ये काफ़ी निंदनीय है और इस पे पूरी टीम सफल होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन सब पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। निचले स्तर पे कार्रवाई करके खाना पूर्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए और जो वहाँ के मतलब हेड हैं वहाँ उनके ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की कोई जानकारी? अभी तक मुझे कोई कार्यवाही की जानकारी नहीं मिली है। एक बाइट से पता चला है कि उन्होंने किसी आशा बहन पे कार्यवाही की बात की है
और ये कहीं से भी इस चीज़ को सॉल्व या सॉर्ट आउट नहीं करने वाला है। जब तक ऊपर से लोगों का इस पे हाथ नहीं होता है, ऊपर से सहमति नहीं होती है, कोई भी एक आशा की जो है महिला वो इतनी बड़ी धनराशि और इतने लोगों से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे टोटली वहाँ के लोगों ने भी कहा कि वहाँ के सभी जो लोग हैं इसमें संलिप्त हैं। क्या लगता है बड़ा भ्रष्टाचार तो ये बड़ा भ्रष्टाचार सिर्फ मछली शहर की सीएससी पे नहीं, प्रत्येक जौनपुर की सीएससीओ पे हो रहा है, आए दिन हो रहा है। किस तरीके से जो है अवैध हॉस्पिटल पूरे जौनपुर में जो है वो चल रहे हैं और वहां से सिर्फ और सिर्फ धन उगाही की जा रही है। ये अपने में एक बहुत बड़ा करप्शन है। आने वाले समय में विधानसभा में भी इस मुद्दे पे मैं अपनी बात को रखूंगी कि किस तरीके से इस पे अंकुश लगाना चाहिए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बाकी विभाग तो चलिए तब भी हम सेकेंडरी कंसीडर कर सकते हैं, एक ऐसा विभाग जिससे डायरेक्ट जनता का जान जुड़ा हुआ है, जनता की जिंदगी जुड़ी हुई है, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये अपने में शर्मनाक है।